हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन पॉजिटिव एक्स बॉयफ्रेंड की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो जंगकुक जब नाइट में बैम को लेने के लिए तोंग के घर में जाता है, तब वो जाने के बाद मिसेस किम जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और जंगकुक को कहता है, जंगकुक आज तुम यहाँ पर डिनर करके जा सकते हो। देखो नाइट भी ज़्यादा हो रहा है, तुम्हें कुकिंग करने में टाइम लग जाएगा। जंगकुक तुरंत कहता है, नो आंटी, मुझे जाना होगा। तभी मिसेस किम कहता है, कम ऑन जंगकुक, तुम पहले मुझे मॉम बुलाते थे, तुम मुझे फिर से मॉम बुला सकते हो। तभी जंगकुक कहता है, बट मैं स्टार्टिंग से ही आपको आंटी ही बुला रहा हूँ, मैं कभी भी आपको मॉम नहीं बुलाया हूँ। मिसेस किम कहता है, मुझे तोंग ने सब कुछ बताया है और मैं जब तुम्हारे साथ टेक्स्ट पर बातें किया था तब तो तुम मुझे वहाँ पर मॉम ही बुला रहे थे, तब क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर जंगकुक सिर्फ कह देता है। पर उसके बाद मिसेस किम जो जंगकुक को फोर्स करने लगता है कि जंगकुक डिनर करके ही जाए। जंगकुक आखिर में जो मान ही जाता है। तब जंगकुक जो चुपचाप बैम के साथ खेल रहा था और यूनतन के साथ भी, तभी तोंग जो नीचे आ जाता है। तोंग जब नीचे आता है वो जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए उस तरफ जाने लगता है। जंगकुक तोंग को देखकर यूनतन के पास से थोड़ा सा दूर चला जाता है। तभी तोंग अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे तन नहीं, मुझे तुम चाहिए। ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ अपने सिर उठाकर देखता है और कहता है, अपनी लिमिट को जानो। तोंग तुरंत कहते हैं, मुझे पता है और इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं वेडिंग कार्ड भी सेंड कर सकता हूँ तुम्हारी मॉम डैड के घर में और हम लोग शादी भी कर सकते हैं। तभी जंगकुक फिर से कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई धोखेबाज इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तंग फिर से कहता है, ओ कम ऑन जंगकुक, गुस्सा करना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए सिंगल मर रहा हूँ और तुम खुद भी सिंगल हो मेरे लिए, तो फिर क्यों तुम अब मेरे पास वापस नहीं आना चाहते हो, लाइक सीरियसली। तभी जंगकुक कहता है, तुम्हारे पास बिलियन गर्ल्स हैं, तुम उन लोगों के पास जा सकते हो और बॉयज़ भी हैं, मैं क्या तुम्हें रोक कर रखा हो। तभी तोंग कहता है, आई अंडरस्टैंड कि तुम मुझे रोक कर नहीं रखे हो, पर तुम अभी भी मेरा हो। जंगकुक कुछ कहने वाला था, पर मिसेस किम तुरंत आकर कहता है, तेई उसे डिस्टर्ब मत करो, चलो डिनर करना है। तब तोंग जो हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर जंगकुक और तोंग जो उठकर डिनर के लिए जाकर बैठ जाता है। तब मिसेस किम जंगकुक और तोंग को फूड सर्व करता है। जंगकुक चुपचाप अपने डिनर को करने लगता है, पर तोंग जो कुछ नोटिस करता है और वो तुरंत जंगकुक को कहता है, जंगकुक खाना बंद करो, और जंगकुक को तुरंत ही ग्लास पानी देता है। जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ है। तोंग फिर से उसकी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है, उसे बिल्कुल भी खाने मत देना, मैं अभी आ रहा हूँ। और तोंग जल्दी से दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक कॉन्फ्यूज था, मिसेस किम भी जो कॉन्फ्यूज था। तोंग कुछ देर बाद वापस आता है और उसके हाथ में कुछ मेडिसिन था। तोंग जल्दी से जंगकुक को कहता है, इस मेडिसिन को लो। जंगकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, क्या हुआ है तुम्हें। तब तोंग कहता है, जो मैं बोला हूँ चुपचाप करो। जंगकुक जो चुपचाप मेडिसिन को ले लेता है। फिर मिसेस किम पूछता है, क्या हुआ है तेई, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तोंग उसके मॉम को गुस्से से कहता है, मॉम आप बिना पूछे कैसे जंगकुक को इस तरह की फूड दे सकते हैं। जंगकुक ऐसा कोई भी फूड नहीं खा सकता है जिसमें एग से ऐड किया जाता है, उसे एलर्जी है। ये सुनकर मिसेस किम जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, मुझे तो पता ही नहीं था। तब तोंग जो कहता है, इट्स ओके मॉम, जंगकुक को आप थोड़ा सा देखिए, मैं उसके लिए कुछ रेडी करके लेकर आता हूँ। जंगकुक तुरंत कहता है, नो इट्स ओके, मैं मेडिसिन ले लिया हूँ ना, तो फिर ठीक हो जाएगा। तब तोंग गुस्से से कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो, चुपचाप यहाँ पर बैठे रहोगे। और तोंग जल्दी से किचन में जाता है और जंगकुक के लिए कुछ फूड रेडी करता है। फिर तोंग आकर जंगकुक को सर्व करता है और कहता है, इसे खाओ। जंगकुक तोंग को कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर तोंग जो अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, चुपचाप खाओ वरना एक स्लैप मारूंगा। जंगकुक इससे तोंग को कहता, तुम मेरी कौन होते हो स्लैप मारने वाला। तोंग फिर से गुस्से से कहता है, जब मैं स्लैप मारूंगा उसके बाद पता चलेगा कि मैं कौन होता हूँ, चुपचाप फिनिश करो। जंगकुक जो उसके बाद थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि तोंग अपनी डीप वॉइस को यूज़ कर रहा था।
जंगकुक फिर चुपचाप अपने डिनर को करता है। तोंग जो खुद भी अपने डिनर को कर लेता है। फिर तोंग मिसेस किम को कहता है, मैं जंगकुक को सुर कराता हूँ। जंगकुक तुरंत कहता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे घर तुम्हारे घर की साइड में है। तभी तोंग जंगकुक का कोई भी बातें नहीं सुनता है और बैम को पकड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तोंग को देखकर जंगकुक कहता है, आपकी सन इतना ज़्यादा स्टबर्न क्यों है? मिसेस किम एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, आफ्टर ऑल फादर पर क्या है, ऐसा ही तो होगा। एनीवे तुम्हें फ्यूचर में संभालना पड़ेगा। मैं हैप्पी फील करूँगा अगर तुम मेरी सन इन लॉ हुए तो। मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। तब जंगकुक जो कोई भी आंसर नहीं करता है और बाहर चला जाता है। तोंग जो बाहर जंगकुक के लिए वेट कर रहा था। फिर जंगकुक कहता, अब चलोगे भी या तो मुझे तुम अब किडनैप करके लेकर जाओगे। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मन तो करता है किडनैप करके सीधा जाकर शादी ही कर लूँ, सिर्फ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तुम नहीं चाहते हो। बताओ बेबी, क्या चाहते हो मैं ऐसा करूँ? तुम्हारी ड्रीम को मैं पूरा कर दूँगा। जैसे तुम्हें फिक्शनल मैन चाहिए, मैं भी खुद को फिक्शनल बना सकता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मुझे फिक्शनल नहीं, मुझे हिटलर पसंद है। तोंग ये सुनकर तुरंत कहता है, तो फिर तुम चाहते हो मैं माफिया में ज्वाइन करूँ और उसके बाद मैं हिटलर बन जाऊँ? जंगकुक कहता है, व्हाटएवर, तुम ऐसे भी माफिया नहीं बन सकते हो। तोंग फिर से कहता है, कम ऑन बेबी, अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए एक कीमत माफिया क्या, मैं तुम्हारे लिए तो मून को भी तुम्हारी पैर के नीचे रख दूँ। जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, क्या जोक कर रहे हो? मून को तुम नीचे लेकर आओगे, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तोंग कहता है, अगर मैं लेकर आकर दूँ तो फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंगकुक तुरंत कहता है, अगर तुम सीरियसली बातें करते तो फिर शायद मैं तुम्हें कोई ऑप्शन दे पाता, पर मुझे लगता है कि तुम बिना ड्रिंक के ही ड्रंक हो गए हो, इसी वजह से तुम्हें रियलिटी की पता नहीं लग रहा है। मून ना तो मेरी कभी भी पैर के नीचे आएगा, ना तो मैं तुमसे कभी भी शादी करूँगा, तो फिर ड्रीम देखते रहो। और उसके साथ तोंग के हाथ से जंगकुक बैम को ले लेता है और कहता है, मुझे जाना होगा मिस्टर किम। और जंगकुक जब जाने वाला था तभी तोंग पीछे से कहता है, ठीक है चलो देखते हैं कल का दिन, तो मैं मून तुम्हारी पैर के नीचे रख ही दूंगा और उसके साथ या मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मेरी बातों का ध्यान रखना क्योंकि मैं बातों का एकदम पक्का हूँ। जैसा मैं तुम्हें सालों पहले प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए हूँ और मैं रहूँगा ही। और इस बात का भी मैं कॉन्फर्म कर सकता हूँ कि कल के बाद तुम मेरा ही होगे और मेरी बेबीज का मॉम भी फ्यूचर में होगी। तंग इसके साथ हंसते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक जो डोर को ओपन करने वाला था वो फिर रुकते हुए तंग की तरफ टर्न होता है और कहता है, सिर्फ ड्रीम देखते रहो, कभी भी ये सच नहीं हो सकता है। तुम पास्ट में जिस जंगकुक को छोड़े थे वो अब मैं नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से खुद को सेंस कर लिया हूँ। तंग हंसते हुए कहता है, तुम्हारी हेयर बहुत ही ज़्यादा अभी भी अच्छा लगता है, पहले ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, मेरे लिए क्या हो, जस्ट बिकॉज मुझे लॉन्ग हेयर पसंद है। तब जंगकुक कहता है, नो, मेरी मॉम को लॉन्ग हेयर पसंद है, इसी वजह से मैं क्या हो, तुम्हारे जैसे पर्सन के लिए मेरी पैर भी नहीं रोता है, तो फिर मैं क्यों मेरी हेयर को तुम्हारे लिए बड़ा कर रखूँ। तोंग कहता है, पर तुम्हारी दिल रोता है मेरे लिए, और अदरवाइज अगर तुम चाहते हो तो फिर कुछ और भी रो सकता है। I mean, तुम्हारी आइस की कॉर्नर से आंसू गिर सकता है, पर तुम्हें खुशी के आंसू पता है ना, मैं तुम्हें वो देना पसंद करूँगा। कभी भी मैं तुम्हें सैड होकर रोने नहीं देख सकता हूँ, पर हैप्पी होकर मेरे नीचे रोते हुए ज़रूर देख सकता हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से। जंगकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सुनो तेई, मुझे तुम्हारे साथ इस टॉपिक पर बातें नहीं करना है, तुम पहले भी यही बातें बोले थे, मैं बहुत ज़्यादा रोया था, मैं खुद के लिए रोया था, तुम्हारे लिए नहीं, पर आंसू तो निकला ही था, तो तुम अपनी प्रॉमिस को ऑलरेडी तोड़ दिया हो, बाय मिस्टर किम। और इसके साथ जंगकुक जो अपने घर के अंदर चला जाता है, तब सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक की वर्ड को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे पता है कि जंगकुक सिर्फ नाराज़ है, उसे इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। पर वो सैड था
कि उसकी वजह से जंगकुक रो रहा था उस टाइम पर जब तंग उसे छोड़ दिया था, पर तंग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट डे जंगकुक जब यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा था तब अचानक से जंगकुक के सामने एक वैन आकर रुक जाता है। जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। तब वैन में से कुछ गार्ड्स निकलता है। जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है अभी टाइम मिला था, और जंगकुक जो गुस्से से उन लोगों की तरफ जाने लगता है। तब वो बॉयज जो जंगकुक को इग्नोर करके पास से चला जाता है। जंगकुक को लग रहा था कि ये लोग उसे किडनैप करने वाला है, पर जंगकुक गलत हो जाता है। वो लोग उसे किडनैप करने के लिए नहीं आया था। जंगकुक इसे देखकर थोड़ा सा एम्बैरेस फील करने लगता है और उन्हीं की तरफ देखकर जाने लगता है, पर अचानक से कोई आकर जंगकुक की माउथ के अराउंड अपनी एक हैंकी को पकड़ लेता है। जंगकुक जो उसे एक जोर से किक मारता है जिससे वो पर्सन इसे फ्लोर पर गिर जाता है। जंगकुक तुरंत ही उसकी कॉलर को पकड़ते हुए जोर जोर से उसकी फेस पर पंच करने लगता है, जिससे उस पर्सन की माउथ के कॉर्नर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। जंगकुक जो और कुछ पंच मार पाता उसके पहले ही जंगकुक को अपने आइस के सामने सब कुछ डार्क दिखाई देने लगता है और कुछ गार्ड्स आकर जंगकुक को उस बॉय के पास से दूर करता है। तब सोले जंगकुक जो उस बॉयज के पास सेंसलेस हो जाता है। वो बॉयज जो जल्दी से जंगकुक को लेकर वैन के अंदर आ जाता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जब सोले अपना आइस को ओपन करता है वो आसपास देखने लगता है। जंगकुक देखता है कि उसके सामने तंग बैठा हुआ था और वो जो लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक जो गुस्से में कहता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरी हैंड को अभी ओपन करो। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है बेबी बॉय तुम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, तुम मेरी गार्ड को बहुत ही ज़्यादा मारे हो, वो अब हॉस्पिटल में है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तुम इतना ज़्यादा बुरी तरह से कैसे किसी को मार सकते हो, इतना ज़्यादा हार्टलेस बन गए हो। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं बोला हूँ मुझे छोड़ दो, वरना मैं पुलिस केस करूँगा कि तुम मुझे किडनैप किए थे। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है ठीक है बेबी बॉय मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, पर यहाँ पर कुछ पेपर है पहले उस पर साइन करो। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है किसके पेपर और मैं क्यों इस पर साइन करूँ। तंग जंगकुक को पेपर देते हुए कहता है खुद ही रीड करो। जंगकुक कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, चुपचाप इसे मेरे सामने से हटाओ। जंगकुक को फिर से तंग कहता है बेबी बॉय इस तरह से नाराज़ होना बंद करो, देखो तुम्हारी ये ड्रीम था, मैं तुम्हारी ड्रीम को पूरा कर रहा हूँ और तुम मेरे ऊपर अब नाराज़ हो रहे हो। बेबी बॉय कैसे तुम ऐसा कर सकते हो, अब डैडी के ऊपर नाराज़ होना बंद करो और चुपचाप पेपर पर साइन करो। डैडी सच में तुम्हें क्लेम करने के लिए वेट नहीं कर पा रहा है। जंगकुक की सेम तंग की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखता है। तंग जंगकुक को कहता है अगर तुम पेपर पर साइन नहीं किए तो फिर मैं बैम को मार डालूंगा। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते तुम कब हार्टलेस में बदल गए हो, तुम इनोसेंट बैम को कैसे मारने के बारे में बातें कर सकते हो, वो तो सिर्फ एक डॉग है। तभी तंग कहता है यस मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक डॉग नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अगर मैं फैमिली के ऊपर भी अटैक करूँगा, मैं उन लोगों को मार भी दूँगा, तब भी तुम एक भी वर्ड तक नहीं बोलोगे, पर अगर मैं बैम को कुछ किया तो फिर ज़रूर तुम्हें हर्ट करेगा, क्योंकि तुम बैम के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो और इसी वजह से बैम ही एक पर्सन है जो मुझे हेल्प कर सकता है। देखो सबकी वीकनेस इंसान रहता है, उसकी फैमिली वाले रहता है, पर यहाँ पर तुम्हारी वीकनेस बैम है। मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा डॉग स्पाई कर सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो, पर अगर तुम सिर्फ बैम को ही चाहते हो तो फिर तुम्हें अब इस पेपर पर साइन करना होगा। जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तब तंग कहता है साइन करते हो या फिर नहीं। जंगकुक कहता है मैं नहीं करूँगा। तंग उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है मेरे पास खुद की तरीका है। और तंग स्माइल करते हुए जंगकुक के पास आता है और पेपर को साइड में रखता है। जंगकुक की हैंड जो अभी भी बंधा हुआ था, जिस वजह से जंगकुक कॉन्फ्यूज था, और तुरंत कहता है अगर तुम मुझे फोर्सफुली पेन पकड़ कर
साइन लेने वाले हो तो फिर याद रखो कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं पेन को ही नहीं पकड़ूंगा। ये सुनकर तंग फिर से हंसते हुए कहता है, सो स्मार्ट, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और तंग जो जंगकुक की उसके बाद फोर्सफुली फिंगरप्रिंट ले लेता है, जिससे जंगकुक जो बहुत ज़्यादा शौक था और गुस्से में कहता है, पेपर को अभी फाड़ दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। तंग कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ, देखो तुम्हारी यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऑलरेडी है, तुम अब मुझसे मैरिड हो, अब तुम एक भी बातें नहीं करोगे, जो मैं बोलूँगा वही होगा। जंगकुक और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और कहते, तुम क्या क्रेजी हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी जंगकुक की लिप्स पर तंग अपनी फिंगर को रखता है और कहता है, हमारी वेडिंग नाइट है आज बेबी बॉय, ऑलरेडी नाइट हो गया है, तुम उठने में सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया हो। और तंग इसके बाद जंगकुक की हैंड को फ्री करता है। जंगकुक जो तंग को एक जोर से पंच मारने वाला था, पर तंग तुरंत ही जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है, तुम बाकी लोगों के सामने स्ट्रांग हो सकते हो, पर मेरे सामने नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारा ओनली वन लव हूँ जो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। और तंग इसके साथ जंगकुक को बैडस्टल में गोद में उठा लेता है और जंगकुक जो मूव करने लगता है। तंग कहता है, अगर ज़्यादा मूव किए तो फिर तुम जागे हुए शेर को उठा दोगे, उसके बाद तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना होगा। ये सुनकर जंगकुक कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे तुमसे कोई भी फाइट नहीं करना है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तंग सॉफ्टली जंगकुक को बेड पर लेटा देता है और उसकी बराश आता है और सीधा जंगकुक की आइज़ की तरफ डीपली देखने लगता है और कहता है, मैं तुमसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं सच में किसी और की तरफ देखा भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। आई नो कि मैं तुम्हें उस पर छोड़ दिया था, पर मैं तुम्हें ढूंढने की भी ट्राई किया था, पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे तुम इस वर्ल्ड से ही गायब हो गए हो। मैं कितना ज़्यादा सैड था तुम्हें मैं बता भी नहीं सकता हूँ, और उसके साथ मैं और भी ज़्यादा कुछ चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहा था, जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता था ना, तो मैं अभी भी बता सकता हूँ, पर मैं तुम्हें ज़रूर फ्यूचर में बताऊँगा, सिर्फ राइट टाइम आने की सिर्फ वेट करो, मैं सच में तुम्हें बताऊँगा। जंगकुक कहता है, और मेरा क्या, मैं क्या हार्ट फील नहीं किया था, तुम मुझे बता सकते थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, हम लोग ब्रेक ले लेते, पर तुम्हें डायरेक्टली मुझसे ब्रेकअप करने की क्या ज़रूरत था। तंग फिर से कहता है, बेबी बॉय, आई नो कि मैं पास्ट में मैसअप क्या हो, मैं फिक्स करने की ट्राई कर रहा हूँ, क्या इतना ज़्यादा इनफ नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए सिंगल था इतना टाइम से, सिर्फ तुम्हारे लिए ही। अगर मैं अदर मैन की तरह होता तो फिर मैं कब का मूव ऑन कर चुका होता। क्या ये प्रूफ नहीं करता है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए फील रखता हूँ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे माफ़ करना चाहिए। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग फिर से कहता है, मैं तुम्हें कोई भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था, और आज ऐसे भी अगर हम लोग पहले की तरह रिलेशनशिप में होते तो फिर आज 4 ईयर कंप्लीट होता, इसी वजह से मैं तुम्हें आज फोर्स किया हूँ मुझसे शादी करने के लिए। ये सुनकर तंग की तरफ जंगकुक शॉक होकर देखता है, और क्या तुम्हें याद था। तंग हंसते हुए कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये मेरे लिए स्पेशल डे था। और तंग जंगकुक की चिक पर एक सॉफ्टली किस करता है और कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, जैसे मैं बोला था, पर अगर तुम अपने लिमिट को क्रॉस किए तो फिर शायद मैं तुम्हें क्लेम कर दूँगा। मैं सच में नहीं करना चाहता हूँ, मुझे हार्टलेस मत बनाओ। और इसके साथ तंग जंगकुक की सिर पर लेट जाता है। जंगकुक भी कोई भी आंसर नहीं करता है, पूरी तरह से रूम शांत था, पर अचानक से जंगकुक चिल्लाता है और तंग की हैंड पर स्लैप मारता है और कहता है, पर्वत मेरी सिस्ट को छोड़ दो। पर तंग जो जंगकुक की सिस्ट पर अपनी फेस को रफ करने लगता है और कहता है, नो ये मेरा है। जंगकुक तुरंत कहते हैं, पर्वत मत बनो, चुपचाप छोड़ो। पर तंग जंगकुक को कहता है, नो तुम मुझे प्रॉमिस किए थे कि जब हम लोग मिलेंगे तुम मुझे दोगे, अब हम लोग फिर से मिले हम तो फिर मुझे दो। तो जंगकुक फिर से कहता है, तुम सच में इतना ज़्यादा पर्वत क्यों हो, तुम अभी भी नहीं भूले हो। जंगकुक की तरफ तंग फिर से देखता है और एक पाउट के साथ कहता है, मैं हम लोग की एक भी कॉन्वर्सेशन की कोई भी चीज़ नहीं भूला हूँ, तो फिर मैं कैसे से भूल सकता हूँ, तुम्हारी बूबी सिर्फ मेरा है।
इस पर सिर्फ मेरी राइट्स है। और इसके साथ तंग जंकुक की शर्ट को अनबटन करने लगता है। तभी जंकुक कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जंकुक जल्दबाजी में अपनी शर्ट के बटन को फिर से लगाने लगता है, पर तंग जो जंकुक के हैंड को फोर्सफुली हटा देता है और कहता है बेबी बॉय, तुम अपने लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हो। मैं अभी क्या बताया था, अगर तुम अपने लिमिट को क्रॉस किए तो फिर मैं तुम्हें फोर्सफुली क्लेम करूँगा। और इसके साथ तंग जो अपने हैंड को सोले जंकुक के वेस्ट पर लेकर जाता है और उसकी शर्ट के नीचे ले जाते हुए उसकी खाली कमर को अपने रफ हैंड से रफ करने लगता है, जिससे जंकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तंग अभी भी जंकुक की तरफ ही देख रहा था। वो स्मार्ट करते हुए कहता है देखो बेबी बॉय, तुम मेरे क्रेजी हो रहे हो और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो ऐसे तुम मुझे चाहते ही नहीं हो। इतना भी ज़्यादा तुम्हें इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि तुम डैडी के लिए क्रेजी हो, माई लिटिल बनी। फिर जंकुक तंग को विस्पर करके कहता है चुप करो, मैं हंग्री हूँ। तंग कहता है पहले मुझे खिलाओ फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगा। जंकुक कहता है क्या? तभी तंग कहता है मुझे सोचने दो कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। तब जंकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। तंग तुरंत कहता है ओके, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम मुझे 2 थिंग दे सकते हो। जंकुक फिर से कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ देखता है। तंग फिर से अपने एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कहता है तुम मुझे मेरी राइट्स दोगे और सेकंड मैं फुल तुम्हें ही खाना चाहता हूँ। जंकुक कहते हैं तुम्हारी मतलब क्या है कि राइट्स, मैं तुम्हें राइट्स दूंगा। तंग हंसते हुए कहता है दैट्स ग्रेट। और तंग तुरंत जंकुक की शर्ट को जोर से खींच लेता है, जिससे जंकुक की 3 शर्ट के ऊपर के बटन जो फाट कर फ्लोर पर गिर जाता है। जंकुक कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ देखता है, वो एकदम से डर गया था। तंग फिर जंकुक की सिस्ट पर अपने हाथ रखता है और कहता है ये है मेरा राइट्स। जंकुक की फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। तंग इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है इट्स ओके बेबी बॉय, इतना भी ज़्यादा शाय फील मत करो। और तंग उसके बाद झुककर जो जंकुक की सिस्ट पर एक किस करता है और जंकुक अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। पर तभी अचानक से डोर अनलॉक हो जाता है और मिसेस किम जो एकदम से शॉक होकर तंग और जंकुक की तरफ देखने लगता है। तंग और जंकुक जो दोनों ही डोर की तरफ देखता है। मिसेस किम को देखकर जंकुक जल्दबाजी में खुद को कवर करने लगता है। तंग जो तुरंत जंकुक के ऊपर उठ जाता है और कहता है मॉम आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी मिसेस किम कहता है तुम जंकुक को घर में लेकर आए हो और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। मुझे लगा था कि जंकुक नहीं मान रहा है तो फिर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, पर यहाँ पर तो तुम दोनों अपने वेडिंग नाइट को मना रहे हो। जंकुक तुरंत कहता है नो नो मॉम, आप गलत सोच रहे हो। तभी मिसेस किम कहता है कंटिन्यू करो, मैं हैप्पी हूँ। और इसके साथ मिसेस किम जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तो उनका रेड हो जाता है। जंकुक जो पूरी तरह से रेड हो गया था। जंकुक ने उनकी तरफ पिलो को छोड़ते हुए कहता है तुम एकदम परवट हो, दोबारा से मुझे टच मत करना। और जंकुक इसके साथ गुस्से से बाहर की तरफ जाने लगता है। तंग जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे जंकुक आकर तंग के आर्म्स में गिर जाता है। तंग इसे देखकर हंसने लगता है और कहता है तुम थोड़ा सा ठीक ठाक से भी नहीं चल सकते हो। जंकुक तंग की तरफ देखते हुए कहता है अगर ये पर्सन मुझे चलने देगा तब तो मैं चलूँगा। तंग कहता है बेबी बॉय, मैं अभी भी कुछ भी नहीं किया हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ करूँ और उसके बाद तुम्हें फुल वीक चलने की मैं हालत में न रखूँ तो फिर मुझे कुछ करने दो, उसके बाद ही तो मैं शो कराऊँगा। एनीवे कहाँ पर जा रहे थे तुम? क्या मॉम की बातों को नहीं सुने हो? तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, मॉम भी हैप्पी है। आई थिंक मॉम को जल्द ही अपनी ग्रैंड चाइल्ड देखना है। जंकुक तुरंत तंग को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहता है नो थैंक्स, मुझे डिनर करना है, मैं हंग्री हूँ। तंग फिर से कहता है पर बेबी मेरा राइट्स का क्या होगा? जंकुक कहता है नाइट में। और इसके साथ जंकुक अपने रेड फेस के साथ जल्दी से दौड़ते हुए बाहर चला जाता है
तंग इस देखकर हंसने लगता है और कहता है, आई होप कि मैं तुम्हारी फिर से ट्रस्ट को जीत पाऊँ। तंग इसके साथ थोड़ा सा स्माइल करता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।